हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिनाब नदी पर जो है 2500 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार का फैसला दिया गया है। सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि चिनाब नदी पर जो है वो 2500 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में जो है इसके ऊपर टिप्पणी भी की गई कि किस प्रकार से जो है इन परियोजनाओं से जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। और सरकार के फैसला क्यों लिया गया ये भी जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन परियोजनाओं के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं कि ये परियोजनाएं किस प्रकार से जो है वो बनेंगी और कहाँ कहाँ पर ये परियोजनाएं बनने जा रही हैं। हाल ही में न्यूज़ में देखने में आया कि सरकार द्वारा फैसला लिया कि चिनाब नदी पर जो है वो 2500 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बहने वाली चंद्रा और भागा नदी के दोहन की तैयारी जो है वो की जा चुकी है। चंद्रा और भागा ये दो नदियां हैं जिनके मिलने से जो है वो चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। इसके जो दोहन की तैयारी कर ली है सरकार द्वारा। चंद्रा और भागा नदी के संगम से चिनाब नदी बनती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे गहरी और अधिक जल क्षमता वाली नदी है। सरकार ने इस नदी से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है और ये दो फेजेस में होगा। पहले फेज में यानी पहले चरण में जो है सरकार ने 1600 मेगावाट की आधा दर्जन प्रोजेक्ट आवंटित किए हैं। और इसके अलावा ये बात ध्यान देने योग्य है कि चंद्रा और भागा नदी पर अभी तक कोई भी बिजली प्रोजेक्ट नहीं बना है। ये क्यों नहीं बना है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो ये नदियां हैं चंद्रा और भागा, तो ये नदियां आगे चल के जो है आपकी चिनाब नदी आगे चल के पाकिस्तान में जाती है। ये जो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ जो लगती आपकी नदियां हैं, बाकी इन पर कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चलते वार्ता के कारण नहीं बनाए जा रहे थे, क्योंकि उन नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगा। इसी कारणवश जो है ये इन पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया था। लेकिन अब इसका फैसला क्यों लिया गया सरकार के द्वारा कि ये जो प्रोजेक्ट है इन नदियों पर बनाए जाएंगे, पुलवामा अटैक के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो पहले चरण में जो है प्रारंभिक चरण में सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की नामी बिजली कंपनियों को लगभग 1600 मेगावाट क्षमता के आधा दर्जन प्रोजेक्ट जो है वो आवंटित किए हैं। तो ये जो आपके मेन कंपनियां हैं, चार जो कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र की नामी बिजली कंपनियां, इन्हें 1600 मेगावाट क्षमता के लिए जो है वो आधा दर्जन प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं और ये फर्स्ट फेज है इस प्रोजेक्ट का। इनमें से लाहौल में 104 मेगावाट की तांदी तांदी आपको पता होगा, तांदी नामक स्थान पर जो है वो चंद्रा और भागा नदी मिलती है, जिससे कि चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है 104 मेगावाट की एक परियोजना बनाई जाएगी। साथ ही में 130 मेगावाट के राशिल राशिल नामक स्थान पर 130 मेगावाट और 126 मेगावाट के बरदंग विद्युत प्रोजेक्ट, इनकी जो जिम्मेवारी दी गई है वो दी गई सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दी गई है। यह प्रोजेक्ट जो है आपके तीन प्रोजेक्ट जो कि आपके तांदी, राशिल और बरदंग में बनेंगे, इसकी जो जिम्मेवारी यानी जो एक कार्यभार संभालेगा इसका सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो संभालेगा। इसके अलावा 400 मेगावाट का शैली और 120 का मयाड़ प्रोजेक्ट, 400 मेगावाट का शैली नामक स्थान पर बनेगा और 120 का मयाड़ नामक स्थान पर, यह प्रोजेक्ट जो है वो एनटीपीसी को दिया गया है। साथ ही में 300 मेगावाट का जिस्पा प्रोजेक्ट एचपीसीएल को दिया गया है। इसके अलावा एनएचपीसी को चंबा की किलाड़ में चिनाब नदी पर ही 400 मेगावाट का डोगरी प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इस प्रकार आवंटित किए गए हैं इन चार नामी कंपनियों को। 400 मेगावाट का जो डोगरी प्रोजेक्ट है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के किलाड़ में बनेगा। 300 मेगावाट का जिस्पा प्रोजेक्ट है ये जिस्पा में बनेगा आपका। 400 मेगावाट का शैली में और 120 मेगावाट का ये मयाड़ प्रोजेक्ट जो है वो एनटीपीसी को दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट इसी प्रकार से ये फर्स्ट फेज है सरकार का। 1600 मेगावाट जो है इससे 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। सेकंड फेज में आगे जो है वो 2500 मेगावाट का जो है कुल उत्पादन के लिए जो है प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे। अब बात करते हैं इन बिजली प्रोजेक्ट से जो है पर्यावरण संतुलन कैसे बिगड़ेगा। तो ये न्यूज़ में रहा है, आप
अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। तो बिजली प्रोजेक्ट से जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, इसके ऊपर टिप्पणी की गई है। लाहौल स्पीति में जो है हिमाचल ही नहीं देश के सबसे बड़े ग्लेशियर मौजूद है। 25 किलोमीटर लंबा बड़ा शिगड़ी के अलावा गंगस्टांग, कांगला, घेपन, गगटी समेत अन्य कई ग्लेशियर जो है उत्तरी भारत के लिए पानी मुहैया करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर जो है बड़ा शिगड़ी जो कि 25 किलोमीटर लंबा है, गंगस्टन, कांगला, घेपन, कगटी समेत जो है अन्य ग्लेशियर उत्तरी भारत के लिए पानी मुहैया करते हैं और ये लाहौल स्पीति में ही स्थित हैं। जिस्पा बांध संघर्ष समिति के संयोजक रिंगजिन हायरप्पा का द्वारा कहा गया कि चंद्रभागा नदी पर बिजली प्रोजेक्टों के निर्माण से घाटी का पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ेगा। शैली बांध संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट सुदर्शन ठाकुर का कहना है कि लाहौल घाटी पहले ही भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से इस इलाके में बड़ी प्राकृतिक आपदा जो है वो आ सकती है। तो इस प्रकार इसके ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि इनसे जो है वो पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा इसका निर्माण इसीलिए इन पर जो आपकी चंद्रा और भागा नदी थी इन पर पहले किसी भी बांध का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान वार्ता में ये बात कही गई थी, क्योंकि इन नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते यदि इन पर बांध का निर्माण किया जाता है तो पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते इनका नदी जो है पानी जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इन पर किसी भी बांध का निर्माण नहीं किया गया था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जो है अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन नदियों पर भी बांध का निर्माण जो है वो किया जाएगा और 2500 मेगावाट की ये जो आपकी बिजली परियोजनाएं हैं वो चिनाब नदी पर जो है वो आगे आकर बनेंगी। इनके बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।